सो गाइज आर यू रेडी? गुड इवनिंग एवरीवन गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपको क्या करना है, सेशन को जितना आप फैला सकते हो फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स में। गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन रेडी माय फ्रेंड्स? आर यू रेडी? ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओके टुडे टॉपिक गाइज। सो मेरे पास सारी यहाँ पर चीजें हैं। वैशाली गुड इवनिंग एवरीवन माय फ्रेंड्स। सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन related to OSI model and this question asked in GATE CS 2004। ये जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है GATE CS 2004 में पूछा गया है, OSI मॉडल से रिलेटेड है, OSI मॉडल से रिलेटेड है गाइस। सो फर्स्ट यू नीड टू गिव मी द आंसर। इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट देन ट्राई टू गिव मी द आंसर। आई एम गिविंग हेयर 1 minute to everyone. I am giving here 1 minute to everyone my friends. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एवरीवन। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन क्वेश्चंस को हम लोग इसलिए यहां पर कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही कम टाइम में क्लियर हो पाए और किस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं उस तरीके का हम लोग यहां पर पढ़ पाए। ठीक है, सो दोस्तों मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शेयर करिए और बच्चा यहां पर आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, चूज द बेस्ट मैचिंग बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। In group 1 we have some OSI model layers and in group 2 we have some functionality. In group 2 we have some functionality. So we need to match group 1 with group 2. Okay, वेदांत मेहता का आंसर आया सर ए। सभी लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को फटाफट। P1 R3 सभी लोग ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को। वेदांत मेहता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग ट्राई करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे जितना कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर करेंगे। सो यहां पर जो मेरा यहां पर P है दोस्तों, P को किससे मैच करेंगे हम लोग? डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी यहां पर क्या है दोस्तों? अरिजीत सरकार ने B दिया, अभिनव ने A दिया। सो डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है इनमें से? इंश्योर्स रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा ओवर ए फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। यस माय फ्रेंड्स, यस। ठीक है, सो डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शनैलिटी होती है कौन कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शनैलिटी होती है दोस्तों, ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, डेटा लिंक लेयर। मैं सारी फंक्शनैलिटी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ये आपका क्या प्रोवाइड करता है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, यस, वेरी गुड माय फ्रेंड्स। सो डेटा लिंक लेयर क्या है आपका? पॉइंट टू पॉइंट लिंक प्रोवाइड करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो मेरा यहां पर क्यू है वो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर माय फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द टू फंक्शनैलिटीज। नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स ओनली टू फंक्शनैलिटीज। फर्स्ट वन इज व्हाट? routing and second one is what? IP addressing. First one is what? Routing and second one is what? IP addressing. So Q belongs to encodes/decodes data for physical transmission? No. Allow end-to-end communication between two processes? No. Routes data from one network node to the next? Yes. This is the correct matching of Q. So Q will match to 4. Q will match to 4. As I told you my friends, as I told you, network layer responsible to perform two functionalities. First one is what? IP addressing and second one is what? Routing. So Q belongs to 4, P belongs to first and transport layer. Reply me fast फटाफट। जैसे कि हमारा डेटा लिंक लेयर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इन द सेम टाइम जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है दोस्तों, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो R belongs to third। सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स? नोड टू नोड नेटवर्क लेयर, वेरी गुड। सो P belongs to first, Q belongs to 4, R belongs to third। यस, ऑप्शन A इज करेक्ट। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। सो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है माय फ्रेंड्स? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी वेदांत मेहता ने यहां पर एक चीज बताई है, जो आपका नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलते रहे। नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स व्हाट? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज। ठीक है, so network layer is responsible to deliver the message host to host. Understand everyone?
हॉस्ट टू हॉस्ट का मतलब है नोड टू नोड और मशीन टू मशीन और कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर मैसेज की डिलीवरी करनी है तो उसके लिए आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है माय फ्रेंड्स? संदीप कुशवाहा। अंडरस्टैंड संदीप जी, समझ में आ गया? रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन माय फ्रेंड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क से रिलेटेड है या ओएसआई मॉडल से रिलेटेड है या टीसीपी आईपी मॉडल से रिलेटेड है। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट सीएस 2004। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट सीएस 2004 और आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन में भी इस ईयर आपका एग्जाम में आ जाए क्योंकि बहुत सालों से ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रैप्स करेंगे, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रैप्स करेंगे और मजा आएगा। सो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ मेनी 8-bit कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड ओवर ए 9600 baud serial communication link using asynchronous mode of transmission with 1 start bit, 8 data bits, 2 stop bits and 1 parity bit। ठीक है, सो जब भी हमें हमारे जो कम्युनिकेशन का जो मोड होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक एसिंक्रोनस मोड होता है और एक आपका होता है सिंक्रोनस मोड। सो गाइस एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है, एसिंक्रोनस मोड में हम लोग डेटा बिट्स के साथ साथ स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड पैरिटी बिट भी भेजते हैं टू सिंक्रोनाइज द सेंडर एंड रिसीवर। लिसन मी केयरफुली, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। एसिंक्रोनस मोड में वी नीड टू ट्रांसमिट द स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड पैरिटी बिट अलॉन्ग विद द डेटा बिट्स। जिसको नहीं पता है लिख लो, ओके। सो जिसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट लिख लो, क्वेश्चन तो हम लोग बाद में भी सॉल्व कर लेंगे। वी नीड टू ट्रांसमिट और वी नीड टू सेंड स्टार्ट बिट, स्टार्ट कॉमा स्टॉप एंड पैरिटी bits along with data bits, ठीक है। और जो आपका दोस्तों सिंक्रोनस मोड होता है, कैन एनीबडी टेल मी कि सिंक्रोनस मोड में, कैन एनीबडी टेल मी हियर कि दोस्तों सिंक्रोनस मोड में डेटा बिट्स के साथ हम लोग कौन सी बिट्स भेजते हैं? कैन एनीबडी टेल मी हियर माय फ्रेंड्स, सिंक्रोनस मोड में हम लोग क्या क्या करते हैं? ठीक है, सो वी नीड टू सेंड ओनली sin bits along with data bits, तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ग्राफ्स करना बहुत जरूरी है। एसिंक्रोनस मोड में डेटा बिट्स के साथ साथ हम लोग स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड पैरिटी बिट भेजते हैं। सिंक्रोनस मोड में हम लोग डेटा बिट्स के साथ ओनली सिन बिट्स भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सिन बिट्स भेजते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया माय फ्रेंड्स। एसिंक्रोनस मोड में एक नोट करके पॉइंट लिख लो, अगर आपको स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ना गिवन हो, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट इज नॉट अवेलेबल, देन हम लोग बाय डिफॉल्ट कितना ले लेंगे माय फ्रेंड्स? अगर हमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कितना ले लेंगे? बाय डिफॉल्ट स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट हम लोग कितना ले लेंगे? बाय डिफॉल्ट स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को हम लोग 1 बिट ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1 बिट। अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया माय फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके लिए। ठीक है, यानी कि एक कैरेक्टर को, यानी कि 8 डेटा बिट्स को सेंड करने के लिए हमें कितनी बिट्स भेजनी पड़ेंगी? टोटल बिट्स कितनी भेजनी पड़ेंगी? टोटल बिट्स इक्वल टू 8 डेटा बिट्स भेजनी पड़ेंगी, प्लस 1 स्टार्ट बिट भेजनी पड़ेगी, प्लस 2 स्टॉप बिट्स भेजनी पड़ेंगी, प्लस 1 पैरिटी बिट भेजनी पड़ेंगी। सो कितना हो जाएगा? 8, 2, 10 एंड 12। कितना हो जाएगा? 12। टोटल बिट्स मेरी हो गई 12। बॉड रेट मुझे गिवन है 9600। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिटेड पर सेकंड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड इक्वल टू व्हाट माय फ्रेंड्स? ठीक है, जो मेरा बॉड रेट है उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा? 800। अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स? वेदांत अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर? रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई करते रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो मेरा आंसर यहां पर आ गया 800।
आंसर क्या आ गया माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा 800 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही करेंगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट गाइस, 1.5 मिनट, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, और मैं आपका यहां पर वेट कर रहा हूं। देखते हैं यहां पर कितने लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन भी मेरा गेट 2004 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गेट 2004 का है। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम हेयर, आई एम गिविंग यू सम टाइम हेयर। वैशाली पाटिल 1.5 आवर की है, अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो 2 आवर भी इसको इंक्रीज कर देंगे और मजा आएगा आप सभी को। सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार। ए सीरियल ट्रांसमिशन T1, दिस इज T1 यूजेस 8 इंफॉर्मेशन बिट्स, 2 स्टार्ट बिट्स, 1 स्टॉप बिट एंड 1 पैरिटी बिट फॉर ईच कैरेक्टर। मतलब एक कैरेक्टर को सेंड करने के लिए, 1 कैरेक्टर को सेंड करने के लिए हमें 8 इंफॉर्मेशन बिट्स भेजनी है, 2 स्टार्ट बिट्स भेजनी है, 1 स्टॉप बिट भेजनी है एंड 1 पैरिटी बिट भेजनी है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा मोड हो गया दोस्तों, जो मेरा यहां पर T1 है, जो मेरा यहां पर T1 है, तो T1 डेटा बिट्स के साथ साथ स्टार्ट बिट भेज रहा है, स्टॉप बिट भेज रहा है और पैरिटी बिट भेज रहा है। मतलब इसके मतलब ये मेरा सिंक्रोनस मोड है। इसके मतलब ये जो मेरा कम्युनिकेशन का मोड है, ये कौन सा मोड है मेरा, सिंक्रोनस मोड है, सॉरी एसिंक्रोनस मोड है, एसिंक्रोनस मोड है। तो टोटल बिट्स मेरी कितनी हो गई, टोटल बिट्स 1 कैरेक्टर को सेंड करने के लिए टोटल बिट्स कितनी हो गई, 8 + 2 + 1 + 1, टोटल हो गई 12। ठीक है, आपका बॉड रेट कितना है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, बॉड रेट कितना है मेरा, जो बिट रेट है वो कितना है, 1200 बिट्स इन बोथ केसेस। सो यहां पर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 1200 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से, कितना आ जाएगा, 100 कैरेक्टर्स पर सेकंड, 100 कैरेक्टर्स पर सेकंड। दिस इज द ट्रांसमिशन रेट, दिस इज द ट्रांसमिशन रेट फॉर द T1। तो T1 के लिए ट्रांसमिशन रेट मेरा कितना आ गया, 100। तो अगर आप ऑप्शन कट करना चाहोगे तो आपका B कैंसिल हो गया यहाँ पर और आपका D कैंसिल हो गया। आपका A और C में से कोई एक करेक्ट है, आपका A और C में से कोई एक करेक्ट है। अब मैं आता हूं T2 पर, अब मैं आता हूं दोस्तों T2 पर। तो T2 मेरा कैसा मोड है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। T2 कैसा मोड यूज कर रहा है, सिंक्रोनस। T2 कैसा मोड यूज कर रहा है माय फ्रेंड्स, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। T2 मेरा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड यूज कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। आप पहले टोटल बिट्स कैलकुलेट कर लो, टोटल बिट्स कैलकुलेट कर लो। 3 8-bit SYN कैरेक्टर्स, 3 8-bit SYN कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पहले मैं टोटल बिट्स कैलकुलेट कर रहा हूं, टोटल बिट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, लिसन मी केयरफुली हियर। पहले मैं टोटल बिट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। 3 8-bit SYN कैरेक्टर्स, मतलब 3 SYN कैरेक्टर्स है और एवरी SYN कैरेक्टर इज 8 बिट लॉन्ग, और हर एक SYN कैरेक्टर आपका 8 बिट का लॉन्ग है। सो 8 × 3 प्लस फॉलोड बाय 30 8-bit इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स। 30 इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स हैं और हर इंफॉर्मेशन कैरेक्टर कितने कितने बिट लॉन्ग है, 8 बिट लॉन्ग है। हर इंफॉर्मेशन कैरेक्टर 8 बिट लॉन्ग है। ठीक है, तो 30 × 8, सो हाउ मच, 24 + 240 कितना हो जाएगा दोस्तों, 264। सो दिस इज द टोटल बिट्स, दिस इज द टोटल बिट्स फॉर द 30 इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स। This is the total, listen me carefully here, this is the total bits for the 30 information characters, but to send one character, okay, we need to send how many bits, ये हमें कैलकुलेट करना है। Listen me carefully, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पर बता देना। this bit जो 264 जो मेरी यहाँ पर बिट्स आई हैं वो 30 इंफॉर्मेशन कैरेक्टर के लिए आई हैं। तो वन इंफॉर्मेशन कैरेक्टर कितने बिट्स लॉन्ग होगा ये कैलकुलेट करना है। 1 इंफॉर्मेशन कैरेक्टर मेरा कितने बिट लॉन्ग होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 264 को डिवाइड करो 30 से, 264 को 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट। जितना भी आपका आएगा कितना आएगा, 38 जा कितना होता है, 38 जा हाउ मच, 38 जा 240, बचेगा मेरा कितना 24। ठीक है, डेसिमल लगाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, सो 8.8 बिट्स, अंडरस्टैंड, मतलब एक कैरेक्टर को सेंड करने के लिए 8.8 बिट्स आपको सेंड करनी पड़ेंगी। सो यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो जो मेरा बॉड रेट है कितना है 1200 अपॉन एंड 1 करेक्टर को सेंड करने के लिए कितना बिट सेंड करना पड़ रहा है हम लोगों को 8.8 बिट्स। सो 8.8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा माय फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 136 करेक्टर्स पर सेकंड आ जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट, एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर? जो लोग यहां पर बी या ये सब बता रहे थे, ठीक है, सो जो लोग यहां पर सी बता रहे थे वो तो बिल्कुल सही थे, ठीक है। सो एनीवन हैव एनी डाउट गाइस? तो किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सो जो भी बॉड रेट गिवन होता है उसको हम लोग 1 करेक्टर के टोटल बिट से डिवाइड करते हैं, मतलब एक करेक्टर को या को सेंड करने के लिए कितनी बिट्स हम लोग सेंड कर रहे हैं उसके साथ में, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जितने भी लोग यहां पर नए आ रहे हैं ध्यान से सुनते रहेंगे मुझे, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ? मुझे एक बार रिप्लाई कर दो सभी लोग, यस लिख दीजिए सर, यस हार्ट से फिल कर दीजिए, चैट बॉक्स को हार्ट से फिल कर दीजिए फटाफट, मजा आ रहा हो तो, और सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। सो ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और यहां पर चीजों को ग्रैप्स करते रहिए, मजा आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, गेट 2008 का क्वेश्चन है, गेट 2008 का क्वेश्चन है। तो फटाफट मुझे सारे लोग जबरदस्त इसका आंसर करके बताएंगे, फटाफट सारे लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। और जितने लोग आ रहे हैं यहां पर लाइव, स्टे विद मी टिल लास्ट, यू विल डेफिनेटली गेट अलॉट, ठीक है गाइस। कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे आपको, चीजें भी मिलेंगी और आपको मजा आ जाएगा। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट। मैं आपको सिर्फ यहां पर 1 मिनट दे रहा हूं और फटाफट सॉल्व करके बताइए, फटाफट सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी सेंट इन 15 सेकेंड्स over a serial link with baud rate of 9600 in asynchronous mode? मोड आपका कैसा है? कम्युनिकेशन मोड आपका कैसा है? एसिंक्रोनस मोड है, with odd parity and 2 stop bits in the frame। तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आए, आप मुझे विदाउट एनी फियर आप मुझे बताएंगे। यू कैन कंसिडर मी जस्ट एज योर फ्रेंड, बिना किसी डर के आप मुझे बताएंगे यहां पर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट। वैष्णवी पाटिल ए, फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। अभी भी लोग कम हैं दोस्तों, शेयर करो दबाकर यार, अभी भी लोग कम हैं, बहुत सारे लोग लाइव आने चाहिए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहा है हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा। बाइट्स ऑफ डेटा का मतलब है हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी सेंट इन 15 सेकेंड्स ओवर ए सीरियल लिंक विद बॉड रेट ऑफ 9600 इन एसिंक्रोनस मोड। 1 ऑड बिट है आपकी, 1 ऑड बिट है आपकी, ठीक है। 2 स्टॉप बिट्स हैं, 2 स्टॉप बिट्स हैं, ठीक है। मुदित महलोत, मुदित जी, डिफरेंस दोनों में मैंने आपको अभी लास्ट में बताया है। एसिंक्रोनस मोड में हम लोग डेटा बिट्स के साथ स्टॉप बिट, स्टार्ट बिट एंड पैरिटी बिट भेजते हैं टू सिंक्रोनाइज द सेंडर एंड रिसीवर, बट इन सिंक्रोनस मोड वी नीड टू सेंड ओनली सिन बिट्स along with the data bits, no need to send the other bits like stop bit, parity bit and odd parity bits। understand? clear? ये डिफरेंस है दोनों में। यहां पर आपकी टोटल बिट्स सिंपल कितनी आ जाएंगी? टोटल बिट्स कितनी आ जाएंगी? क्योंकि आपका जो 1 कैरेक्टर होता है वो 8 बिट लॉन्ग होता है। कितने बिट लॉन्ग होता है? 8 बिट। तो टोटल बिट्स कितनी हो गई मेरी? हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा। बाइट्स ऑफ डेटा मतलब एक डेटा आपका 1 बाइट का है, तो आपकी जो टोटल बिट्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? इंफॉर्मेशन बिट्स आपकी हो गई 8 प्लस बाय डिफॉल्ट स्टार्ट बिट को हम लोग क्या ले लेंगे 1 प्लस स्टॉप बिट्स आपकी 2 है प्लस ऑड पैरिटी आपकी 1 बिट की है। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। बॉड रेट आपका 9600 है। सो नंबर ऑफ करेक्टर्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इक्वल टू कितने हो जाएंगे? बॉड रेट मेरा कितना है? 9600 है
12 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। 800 करेक्टर्स पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों, इतना सबको पता चल रहा है ना? तो ये नंबर ऑफ करेक्टर्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड कितना है? 800। कितने सेकंड में पूछा है उसने आपसे? 15 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में पूछा है? 15 सेकंड्स में। सो सिंपल यार, इन 15 सेकंड्स, तो जब 1 सेकंड में 800 करेक्टर्स आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं, इन 1 सेकंड आपके जब 800 करेक्टर्स ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, तो 15 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 800 इंटू 15। सो हाउ मच माय फ्रेंड? 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, सो 12,000। हाउ मच? 12,000। ठीक है माय फ्रेंड्स, क्लियर हुआ सभी को? बाइट्स, बाइट्स का मतलब है यहां पर करेक्टर्स, बाइट्स का मतलब यहां पर है करेक्टर्स, क्योंकि आपका 1 करेक्टर कितने बिट लॉन्ग होता है? जो आपका एक करेक्टर होता है 1 करेक्टर, फटाफट रिप्लाई करो इसका आंसर सभी लोग। 1 करेक्टर मेरा कितने बिट लॉन्ग होता है माय फ्रेंड्स? 1 करेक्टर कितने बिट लॉन्ग होता है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो 1 करेक्टर मेरा कितने बिट लॉन्ग होता है? 8 बिट। 8 बिट, 8 बिट मेरा क्या होता है? 1 बाइट होता है। 8 बिट मेरा क्या होता है दोस्तों? 1 बाइट होता है। क्लियर हो गया सभी को? इसीलिए इसने लिखा हुआ है हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा, मींस हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी सेंट इन 15 सेकंड्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सभी को क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। वेदांत मेहता, अभिनव साइकिया, सभी लोग क्लियर माय फ्रेंड्स? मुदित मल्होत्रा, क्लियर एवरीवन? बिल्कुल गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इसीलिए इसने लिखा है हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा, इसका मतलब है हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ डेटा कैन बी सेंट इन 15 सेकंड्स। मैंने आपको रिलेट करके बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट सीएस 2014। गेट सीएस 2014। सौरभ, बिल्कुल मैं सेमेस्टर वाला भी पूरा करूंगा यहाँ पर, ठीक है, डोंट वरी। शेयर करो सौरभ दबाकर, ठीक है। अभी यहाँ पर जो चल रहा है वो भी आपके मतलब का ही है, जस्ट लिसन मी केयरफुली हियर। सो गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट सीएस 2014। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो दबाकर आप सेशन को शेयर करो, मैक्सिमम लोग आने चाहिए, प्राइम टाइम है ये। In the following pairs of OSI protocol layer/sub layer and its functionality, the incorrect pair is, the incorrect pair is, reply me fast फटाफट, क्वेश्चन का आंसर सभी लोग रिप्लाई करिए। कुमार गौरव ने आंसर दिया सर बी, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। कुमार गौरव का आंसर आ चुका है सर बी। डी, अजीत सरकार डी, ओके। निहारिका सोनी बी, वेदांत बी। देखते हैं। सो दोस्तों हमें सिंपल क्या रिमेंबर रखना है? ओएसआई मॉडल को रिमेंबर रखना है और हर लेयर की फंक्शनैलिटी को रिमेंबर रखना है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शनैलिटी, इतनी चीज अगर हम लोग रिमेंबर रखेंगे तो मे बी हम लोग 1 और 2 मार्क्स सीएन में आसानी से ले लेंगे, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट पेयर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए को यहां से उठा लें, ऑप्शन ए को जो लोग डी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन ए को यहां से उठा लें, नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, यस दिस इज ए ट्रू, दिस इज ए ट्रू, दिस इज ए करेक्ट, दिस इज ए करेक्ट लेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटी, दिस इज ए करेक्ट लेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटी। Network, as I told you earlier in the previous question, network layer is responsible only for 2 functionality, to perform only 2 functionality. First one is what routing and second one is what IP addressing. First one is what routing and second one is what IP addressing. So network layer is network layer का जो correct pair है, functionality है, वो उसकी routing है। ये पूछ रहा है incorrect pair, ये दोस्तों पूछ रहे हैं आपसे incorrect pair. So option A cannot be your answer. Option A cannot be your answer. Come on, option B. Data link layer and bit synchronization. So guys, reply me fast. This is a correct pair or incorrect pair? 50 तक पहुंचाओ उसको, लाइव सेशन को 50 तक। सो डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी कौन कौन सी होती है? डीएलएल की फंक्शनैलिटी कौन कौन सी होती है? फटाफट रिप्लाई करो। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग, ठीक है। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, और बताओ फटाफट, ठीक है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, और बताओ, ठीक है।
और बताओ फटाफट। So these are the functionality of the network layer, sorry data link layer. बट जो मेरे यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के साथ यहाँ पर बिट सिंक्रोनाइजेशन गिवन है, सो बिट सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट द फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। बिट सिंक्रोनाइजेशन इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिट सिंक्रोनाइजेशन द फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर, इट्स नॉट द फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर। सो दिस इज द इनकरेक्ट पेयर, this is the incorrect pair of layer and its functionality, understand? This is the incorrect pair of layer and its functionality. So it is asking you the incorrect pair. So option B is correct here. Option B is your answer. Come on the option C. जो लोग ऑप्शन डी बता रहे थे यहाँ पर, उनके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन, यस सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की होती है। So that's why option C cannot your answer because it's a correct pair. Come on the option D. जो लोग यहाँ पर ऑप्शन डी चूज कर रहे थे, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर एंड चैनल शेयरिंग, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर एंड चैनल शेयरिंग। सो गाइस जो आपकी DLL होती है ना, डेटा लिंक लेयर होती है, ये आपके दो सब लेयर में डिवाइड हो जाती है। डेटा लिंक लेयर इज डिवाइड्स इनटू टू सब लेयर। फर्स्ट वन इज व्हाट, मैक सब लेयर, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, LLC सब लेयर। सबको पता है ना इतना तो। मीडियम एक्सेस कंट्रोल में जो हम लोग प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA CD, ठीक है, अलोहा प्रोटोकॉल, ये सब चैनल शेयरिंग, चैनल को एक्सेस करने की प्रोटोकॉल है। सभी को समझ में आ रहा है? तो मैक जो मेरी सब लेयर है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो मेरी सब लेयर है, वो चैनल शेयरिंग की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, यस और नॉट माय फ्रेंड्स। इसमें बहुत लोगों को डाउट था, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर ऑप्शन डी दिया था कई बार, ऑप्शन डी दिया था कि सर ऑप्शन डी इज ए इनकरेक्ट पेयर। सो ऑप्शन डी इज नॉट ए इनकरेक्ट पेयर, इट्स ए करेक्ट पेयर माय फ्रेंड्स। सबको समझ में आ गया व्हाई ऑप्शन डी इज नॉट ए इनकरेक्ट पेयर? ओके अरजीत सरकार, अभी पता चल गया ना सभी को। सो दोस्तों DLL मेरी दो सब लेयर में डिवाइड होती है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर और लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर की में हम लोग प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं जो इस पर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक CSMA चैनल शेयरिंग के लिए यूज होती है, CSMA CD चैनल शेयरिंग के लिए यूज होती है, ठीक है, अलोहा प्रोटोकॉल चैनल शेयरिंग के लिए यूज होती है। तो ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द करेक्ट पेयर, अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स? चलो यस, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर बताइए। अगर आप लोग महारथी हैं कंप्यूटर नेटवर्क के और अगर आपको मजा आ रहा है मेरे साथ, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सारे लोग। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 1 मिनट गाइस, सो रिप्लाई मी फास्ट, ईच एंड एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और साथ के साथ जो मेरा लाइक्स का टारगेट है वो 100 का है दोस्तों, 100 प्लस लाइक्स होने चाहिए और 50 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वॉच करना चाहिए, 50 प्लस स्टूडेंट्स वॉच करना चाहिए और 100 प्लस का टारगेट है मेरा। वेदांत मेहता डी, वैष्णवी डी, ओके। सो बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ए होस्ट इज कनेक्टेड टू ए डिपार्टमेंट नेटवर्क, एक कोई कंप्यूटर है, होस्ट का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर। A host is connected to a department network which is a part of a university network. जो डिपार्टमेंट नेटवर्क है वो पार्ट है यूनिवर्सिटी नेटवर्क का, और इन रिटर्न जो आपका यूनिवर्सिटी नेटवर्क है वो पार्ट है इंटरनेट का। तो सबसे बड़ा नेटवर्क यहाँ पर हो गया इंटरनेट, सबसे बड़ा नेटवर्क आपका हो गया इंटरनेट, बिकॉज डिपार्टमेंट नेटवर्क यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज अ सब नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट। द लार्जेस्ट नेटवर्क इन विच द ईथरनेट एड्रेस ऑफ द होस्ट इज यूनिक। दोस्तों निखिल जैन गुड इवनिंग। ईथरनेट एड्रेस का मतलब क्या होता है? ईथरनेट एड्रेस का मतलब होता है मेरा मैक एड्रेस। ईथरनेट एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों डिवाइस का या होस्ट का मैक एड्रेस, और इसी को आप लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हो। इसी को आप लोग क्या कहते हो? फिजिकल एड्रेस भी कहते हो। और इसी को हम लोग हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं।
मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर, जिससे क्या हो कि आपको क्वेश्चन चाहे हार्डवेयर एड्रेस करके मिले, फिजिकल एड्रेस करके मिले, मैक एड्रेस करके मिले, ईथरनेट एड्रेस करके मिले, इन सबका मतलब है फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है। सो दोस्तों, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर, मैक एड्रेस को कौन असाइन करता है? मैक एड्रेस को माय फ्रेंड्स कौन असाइन करता है? गुड इवनिंग एवरीवन माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो मैक एड्रेस को कौन असाइन करता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइस, मैन्युफैक्चरर ऑफ द होस्ट और कंप्यूटर। कौन असाइन करता है? असाइन्ड बाय, जिनको नहीं पता है लिख लो, असाइन्ड बाय मैन्युफैक्चरर। कौन असाइन करता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरर असाइन करता है, ठीक है। और ये आपका प्रेजेंट कहां पर होता है? एनआईसी कार्ड में, नेशनल इंफॉर्मेटिक ओके नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड में आपका होता है ये, ठीक है। कितने बिट का होता है? 48 बिट्स का होता है दोस्तों। कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का। और ये आपका ग्लोबली यूनिक होता है, अंडरस्टैंड? ये आपका क्या होता है? ग्लोबली यूनिक होता है। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कैन वी चेंज द मैक एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस, कैन बी चेंज, और अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं ए डिवाइस कैन हैव मल्टीपल मैक एड्रेसेस, रिप्लाई मी फास्ट। अगर एक क्वेश्चन इस बार अगर आपका बनकर आ जाए गेट के एग्जाम में, आपका एमएसक्यू में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बनकर आ जाए, ठीक है, कैन ए डिवाइस हैव मल्टीपल मैक एड्रेसेस, रिप्लाई मी फास्ट। मैंने जो आपसे पूछा उसका रिप्लाई करो, कैन ए डिवाइस हैव मल्टीपल मैक एड्रेसेस, रिप्लाई मी फास्ट। संदीप, सोच समझ के बोलो संदीप। नो, ए डिवाइस कैन नॉट हैव मल्टीपल मैक एड्रेसेस। मल्टीपल मैक एड्रेसेस डिवाइस के नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आपका सेम नेटवर्क में कनेक्ट हो या डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट हो, चाहे वो आपका सेम नेटवर्क में कनेक्ट हो या डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट हो, उस डिवाइस का जो आपका मैक एड्रेस है वो एक ही रहेगा, वो आपका ग्लोबली यूनिक होता है। तो क्वेश्चन आपका यही तो था, द लार्जेस्ट नेटवर्क इन विच द ईथरनेट एड्रेस ऑफ द होस्ट इज यूनिक। तो वो ग्लोबली यूनिक है तो इंटरनेट में भी यूनिक रहेगा, ठीक है दोस्तों, इंटरनेट में भी यूनिक रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है। सो ऑप्शन डी यहां पर मेरा करेक्ट है, ऑप्शन डी मेरा यहां पर करेक्ट है। अंडरस्टैंड एवरीवन? अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन यहां पर ये पूछूं, कैन ए डिवाइस हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, अब मुझे बताना, अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कैन ए डिवाइस हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कैन ए डिवाइस हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, सो रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन, माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट। कैन ए डिवाइस हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस? यस, यस निखिल जैन एंड बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यस ए डिवाइस कैन हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, बट एक कंडीशन है, कोई भी डिवाइस के मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, बट जब वो आपके डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट हो। अगर सेम नेटवर्क में है तो ये डिवाइस कैन हैव ओनली वन आईपी एड्रेस, बट व्हेन द डिवाइस इज कनेक्टेड इन डिफरेंट नेटवर्क देन ए डिवाइस कैन हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस। यस माय फ्रेंड्स, यस, अंडरस्टैंड, क्लियर? राहुल ने नो आंसर दिया है, राहुल ने नो आंसर दिया है, नो नहीं यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है आप सभी को, मुझे चैट से पता चल रहा है, मुझे चैट बॉक्स से पता चल रहा है, सबको मजा आ रहा है, ठीक है। इट कैन बी, यस, वेरी गुड। सो मुझे बहुत मजा चल रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल संदीप कुशवाहा, व्हेन द डिवाइस इज कनेक्टेड इन डिफरेंट नेटवर्क देन ए डिवाइस कैन हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, ओके, depends on network. So this is my next question my friends, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2005 का क्वेश्चन है, गेट 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक्स ऑफ ओके, थैंक यू एवरीवन गाइस, मुझे आपको भी थैंक्स कहना चाहिए, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। डेली जो मैं यहाँ पर गेट पीवाईक्यू सीरीज ले रहा हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट रिलेटेड टू गेट पीवाईक्यूज, ओके। उससे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और नेक्स्ट टाइम अगर आपको वहां से क्वेश्चन मिलता है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल सही करके आओगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग ए ब्रिज, रिगार्डिंग ए ब्रिज माय फ्रेंड्स। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना यार। जो लोग मुझे आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
2005 का क्वेश्चन है, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड है, ठीक है, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड है, ठीक है क्वेश्चन, और हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस से क्वेश्चन रिलेटेड अभी रिसेंटली 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है एक और, ठीक है। सो हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। और 2019 में क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ए ब्रिज। तो सबसे पहले ब्रिज के बारे में आपको जितना पता है ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ते रहिए और चेक करते रहिए। इट इज आस्किंग यू फॉल्स स्टेटमेंट, ब्रिज इज ए लेयर 2 डिवाइस, इज इट करेक्ट? Is it correct, my friends? Bridge is a layer 2 device. Yes, Bridge is a layer 2 device in OSI model. Layer 2 means is what? DLL, data link layer device. Data link layer device. Data link layer पर आपकी दो डिवाइसेस काम करती हैं, एक तो आपकी ब्रिज और दूसरा आपका स्विच, दूसरा आपका स्विच, ठीक है, ब्रिज एंड स्विच। So option A cannot be false statement regarding to bridge. Option A cannot be false statement regarding a bridge. Come on the option B. Bridge reduces collision domain. Bridge reduces collision domain. Yes, definitely. देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा स्विच और ब्रिज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे सभी लोग यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। जो मेरा स्विच होता है उसके सारे पोर्ट्स आपके सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं या डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। सो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रहा हूं। ऑल पोर्ट्स ऑफ द स्विच, ऑल पोर्ट्स लिख लो जिनको नहीं पता है, ऑल पोर्ट्स ऑफ द स्विच इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, इन सेम बीडी मतलब सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। बट अगर मैं कोलिजन डोमेन की बात करूं, सो एवरी पोर्ट लिख लेना ध्यान से, एवरी पोर्ट ऑफ स्विच will be in different कोलिजन डोमेन। बहुत बढ़िया, will be in different कोलिजन डोमेन। अगर मैं आपसे यहां पर ब्रिज की बात करूं, अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज में भी सारे के सारे पोर्ट्स आपके सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज सेम। बट अगर मैं ब्रिज के सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसमें भी यही होता है, ठीक है। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच ब्रिज आल्सो बी इन डिफरेंट कोलिजन डोमेन, ठीक है। तो दोनों आपके यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, पहला पॉइंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। सो दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, जो लोग भी आंसर कर रहे थे यहाँ पर, ब्रिज रिड्यूसेस कोलिजन डोमेन। यस, ब्रिजेस जो आपके हैं कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करते हैं, बिकॉज ब्रिजेस में आपके लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। जिनको नहीं पता है लिख लो, जो मेरे ब्रिजेस होते हैं ना, ब्रिजेस में आपके लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स। कितने होते हैं किसी को पता है? कितने होते हैं दोस्तों, किसी को पता है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बताओ ब्रिजेस में कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं? 2 की पावर 16, अप टू 2 की पावर 16, ठीक है। नहीं, गलत इंफॉर्मेशन है वैभव गुप्ता। ब्रिज इज ए 2 पोर्ट डिवाइस। नो, दिस इज ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन वैभव गुप्ता जी, दिस इज ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। बिल्कुल होगा निशु, संकल्प में सब कुछ डिसाइड करेंगे। ओके, आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है वैभव गुप्ता जी। ब्रिजेस हैव लिमिटेड पोर्ट्स अप टू 2 की पावर 16। ब्रिज इज नॉट ओनली ए 2 पोर्ट डिवाइस, अंडरस्टैंड? वैभव रिप्लाई करो, प्रतीक, ठीक है। 2 की पावर 16 पोर्ट्स तक हो सकते हैं ब्रिजेस में आपके। सो यहां पर ब्रिजेस रिड्यूसेस कोलिजन डोमेन, यस, क्योंकि स्विच में पता नहीं कितने पोर्ट्स होंगे। बट अगर हम लोग स्विच की जगह ब्रिज का यूज कर लेंगे तो उसमें लिमिटेड मैक्सिमम कितने पोर्ट्स होंगे? 2 की पावर 16, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों। सो ऑप्शन बी इज ए ट्रू और रॉन्ग स्टेटमेंट? इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिज। डेफिनेटली इट विल रिड्यूस कोलिजन डोमेन। So this is not it false statement regarding what this, ठीक है। Come on the option C. Bridge is used to connect 2 or more LAN segments. Yes, जो मेरा ब्रिज होता है वो आपका एक ही नेटवर्क के 2 सब नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? मेरा सी ऑप्शन क्या है? ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 or more LAN segments. Yes, bridge is used to connect 2 सब नेटवर्क्स ऑफ द सेम नेटवर्क, ठीक है।
Understand? Good evening, everyone. Good evening, my friends. So this is also a true statement regarding bridge. This is also a true statement regarding bridge. Come on the option D. So that's why option C cannot be your answer. Come on the option D. Bridge reduces broadcast domain. Bridge reduces broadcast domain. My friends, bridge is neither reduce broadcast domain nor increase. ना तो ब्रिज आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस करता है ना ही इंक्रीज करता है. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. अंडरस्टैंड एवरीवन? सभी को समझ में आया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? एवरीवन माय फ्रेंड्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग सब यहाँ पर सपोर्ट करते रहिए चीजों को और बताइए मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं. मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ. आई थिंक अभी तक किसी को भी पता होगा कि ब्रिजेस में कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं. तो ब्रिजेस हैव मैक्सिमम 2 की पावर 16 पोर्ट्स. अभी तक सबको आई थिंक यही पता होगा. ठीक है माय फ्रेंड्स, सभी को समझ में आ रहा है? फटाफट बताइए. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा. मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं. आपको सिंगल क्वेश्चन भी अपने आप से सॉल्व नहीं करना है गेट पी बाई क्यू का. जिसको भी प्रॉब्लम होती थी तो मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं. सो यहाँ पर ये गेट 2007 का क्वेश्चन है. गेट 2007 का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों. और फटाफट मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लोगे. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रोफाइल का लिंक गिवन है. और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करके मेरा इनवाइट कोड यूज कर लेंगे PMSC. ठीक है, अपने सारे फ्री प्लान्स को एक्टिवेट करने के लिए. सो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए सभी लोग. इस क्वेश्चन का मुझे सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लोकल पीसी वर्किंग ऑन मैक एड्रेस. लोकल पीसी विल वर्क ऑन मैक एड्रेस. मोदी, local PC will work on the MAC address, not IP address. So understand? So in Ethernet, when Manchester encoding is used, the bit rate is very simple यार. जो आपकी स्ट्रेट बाइनरी इनकोडिंग होती है, स्ट्रेट बाइनरी इनकोडिंग टेक्निक होती है. ये स्ट्रेट बाइनरी कोड जो होता है आपका इनकोडिंग होती है. ठीक है, स्ट्रेट बाइनरी इनकोडिंग. अगर वो अगर आपका बिटरेट उसका B है, अगर उसका बिटरेट कितना है B है, अगर उसका बिटरेट कितना, लिसन मी केयरफुली, स्टेट बाइनरी इनकोडिंग टेक्निक अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो अगर उसका बिटरेट क्या है B है, तो अगर हम लोग मैनचेस्टर इनकोडिंग या डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज करेंगे, मैनचेस्टर इनकोडिंग / डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज करेंगे तो उसका जो आपका जो बॉड रेट होगा, उसका जो बिट रेट होगा वो ट्वाइस हो जाता है स्ट्रेट बाइनरी इनकोडिंग से. तो कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा. कितना हो जाएगा दोस्तों? 2B हो जाएगा. हाफ नहीं होता है, 2B होता है. वेदांत मेहता, 2B हो जाएगा. 2B. अंडरस्टैंड? वेदांत क्लियर? वेदांत क्लियर? बहुत बढ़िया. सो 2B होता है. ठीक है, सो ट्वाइस द बॉड रेट. ठीक है दोस्तों, डी नहीं होगा. नन ऑफ द अबव क्यों होगा यार? ठीक है, ट्वाइस हो जाता है, नॉट हाफ. वेदांत क्लियर? ट्वाइस होता है, ट्वाइस. अगला क्वेश्चन. तो ये मेरा जो है ये क्वेश्चन है गेट 2016 का माय फ्रेंड्स. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेट 2016. ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए सभी लोग. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेट 2016. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग /आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. दोस्तों बहुत मजा आने वाला है. आज तो बेसिक टॉपिक था. ठीक है, जितने बड़े बड़े टॉपिक लेंगे गेट पी बाई क्यू में उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. सो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. सो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग /आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. चलो मैं डिस्कस करता हूं. सबसे पहले मैं आपको प्रोटोकॉल डिवाइड कर देता हूं. स्टेटफुल तो आप हमेशा याद रखोगे, स्टेटफुल प्रोटोकॉल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल. स्टेटफुल प्रोटोकॉल एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल. तो दोस्तों आपका जो स्टेटफुल प्रोटोकॉल होती है उसमें आपकी क्या क्या आ जाती है? ठीक है, POP आ जाता है, IMAP आ जाती है. ठीक है, TCP आ जाती है.
ठीक है, और बताओ फटाफट। टेलनेट आ जाता है, टेलनेट आ जाता है, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेटफुल प्रोटोकॉल, दीज आर द स्टेटफुल प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल में आपका डीएनएस आ जाता है, यूडीपी आ जाता है, ठीक है, और बताओ फटाफट। आईपी आ जाती है, ठीक है, एसटीटीपी आ जाती है, ठीक है। सो दीज आर माय स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इनमें से भी आपकी जो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल में से भी जो आपकी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है वो कौन कौन सी हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, यहां पर आपका एफटीपी भी होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर की जो प्रोटोकॉल होती है दोस्तों, एफटीपी या पीओपी या आईएमएपी, ये सब एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। टेलनेट, ये सब एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है, ठीक है। बट टीसीपी भी मेरा स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, टीसीपी भी मेरा स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। बट दिस प्रोटोकॉल डजंट बिलोंग्स टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, दिस प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके, दिस प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्ट लेयर। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अभी मुझे फटाफट सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर कुछ लोग बी 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 बता रहे थे, किसी एक ने मुझे बताया था सी, किसी एक ने मुझे जिसने सी बताया था वो बिल्कुल करेक्ट है। हेलो निहारिका, जिसने मुझे सी बताया था वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो सी वाले करेक्ट है। यहाँ पर स्टेटफुल प्रोटोकॉल में से भी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल कौन कौन सी है, तो एचटीटीपी स्टेटलेस, एफटीपी स्टेटफुल एंड इट्स आल्सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी इज अ स्टेटफुल प्रोटोकॉल बट ये आपकी जो है एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है, ठीक है। पीओपी, यस, पीओपी बिलोंग्स टू stateful protocol and this protocol also belongs to application layer. So which option is correct here, second and fourth? कितने लोगों को समझ में आया दोस्तों, फटाफट बताओ। सर स्टेटफुल एक्सप्लेन प्लीज। अमजद, स्टेटफुल का मतलब होता है, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया और गर्लफ्रेंड ने अगर उसका तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो आप क्या चाहोगे कि वो तुरंत रिप्लाई करे उस क्वेश्चन, उस मैसेज का। लेकिन अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो आप क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, आप फिर से उसको मैसेज भेजोगे और मैसेज उसको तब तक भेजते रहोगे जब तक वो इंस्टेंटली आप उसका रिप्लाई नहीं कर देगी। सिंपल केस स्टेटफुल का भी आपका यही होता है, स्टेटफुल का भी आपका यही होता है। स्टेटफुल में क्या होता है कि अगर आपका जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, तो सर्वर को उस रिक्वेस्ट का इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। If server is not doing the response of that request immediately, then client will send the request again. जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगा तब तक वो रिक्वेस्ट भेजता रहेगा उसको। तो स्टेटफुल का मतलब ये होता है, समझ में आ गया। सम्यक जैन, बहुत ही सिंपल है यार सम्यक। देखो यहां पर एक क्लाइंट है आपका और यहां पर सर्वर है। सपोज क्लाइंट को कोई रिक्वेस्ट करना है सर्वर से, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, सर्वर ने उसका रिप्लाई नहीं किया क्लाइंट को, ठीक है। तो कुछ टाइम तक वेट करने के बाद क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट फर्दर उसको क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। जब तक सर्वर इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक ये भेजता रहेगा, ठीक है। हाँ टीसीपी स्टेटफुल है ना, टीसीपी वैष्णवी पाटिल स्टेटफुल है, टीसीपी स्टेटफुल है बट इट डजंट बिलोंग्स टू एप्लीकेशन लेयर। टीसीपी इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग इट इन आंसर। समझ में आ गया सम्यक जैन, सम्यक क्लियर माय फ्रेंड्स, सम्यक। और स्टेटलेस में क्या होता है, स्टेटलेस में अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को तो सर्वर विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। अगर वो बिजी है तो बाद में भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, फ्री है तो रिस्पॉन्ड कर भी देगा। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। In stateful protocol, when client will send any request to the server, then server need to respond that request immediately. Okay. But in stateless protocol, when client sends some request to the server, server will respond that request according to their current state. If the server is busy, then वो बाद में रिप्लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया, सारी प्रोटोकॉल रिमेंबर रखना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन में भी बन सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन गाइस, ठीक है। तो सेशन को लाइक नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो दबाकर लाइक करो एकदम से। सुधीर कुमार, और क्या होता है आप बता दो भाई, सुधीर कुमार जी सुधीर कुमार जी आप बता दीजिए। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन।
Consider that 15 machines need to be connected in a LAN using 8 port Ethernet switches. Assume that these switches do not have any separate uplink ports. The minimum number of switches needed is. Sudhir, I am saying you reply me fast. बताओ क्या होता है. And this question is the GATE CS 2019. This question is GATE CS 2019. जाकर सुधीर कुमार जी बुक में पढ़ लीजिएगा, कहीं पर नेट पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा. स्टेटफुल प्रोटोकॉल में यही होता है, जब क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर को उस रिक्वेस्ट का इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. इफ सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग देन क्लाइंट क्या करेगा, फिर से उसको रिक्वेस्ट भेजेगा. जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा रिक्वेस्ट भेजता रहेगा. दैट्स व्हाई ऑल दीज प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी, एफटीपी, पीओपी, आईएमएपी, जिनसे हमें सर्वर से इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए, ये सारी आपकी स्टेटफुल में आती हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस. चलो, तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करो. ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, रिसेंटली 2019 में आया है. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपकी हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस से बन सकते हैं. ठीक है, मे बी इस बार 2021 में भी कोई क्वेश्चन बना दिया जाए. तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग दबाकर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. सुधीर कुमार 3. ओके, सुधीर कुमार जी वेरी गुड, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है. बट सुधीर प्लीज अपडेट योरसेल्फ, सुधीर प्लीज अपडेट योरसेल्फ. स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है वही होता है. ठीक है, अंडरस्टैंड सुधीर जी. दैट इज अ डिफरेंट थिंग सुधीर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. स्टेटफुल और स्टेटलेस that is a different thing. Okay, please update yourself. ठीक है, consider that 15 machines need to be connected in a LAN. और आपका जो स्विच है वो कितने पोर्ट का है. सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि स्विच में आपके कितने पोर्ट्स हैं माय फ्रेंड्स. वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं. 3 आंसर आएगा. जो हमारे पास स्विचेस अवेलेबल, जो मेरे पास स्विच है उसमें कितने पोर्ट्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8. कितने पोर्ट्स हैं, 8 पोर्ट्स हैं. और ये कह रहा है कि assume that these switches do not have any separate uplink ports. मतलब इनके पास एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करने के लिए कोई सेपरेट पोर्ट नहीं है. इसी पोर्ट में से 8 पोर्ट स्विच में से जो एक पोर्ट हम लोग यूज करेंगे वो एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे. ठीक है, अमर क्या पूछ रहे हो आप बताओ. तो ये मेरा स्विच 1 है. तो इस अगर यहां पर हम लोग कितनी, यहां पर डिवाइस 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 6 7 डिवाइस कनेक्ट कर दी. एक पोर्ट इसी में से यूज करेंगे हम लोग अगले वाले स्विच को कनेक्ट करने के लिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एक तो यूज कर लिया हमने. तो यहाँ पर 8 नंबर की होस्ट को ऐड करेंगे. यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13. इस वाले एक पोर्ट को फिर से यूज करेंगे अगले वाले स्विच को कनेक्ट करने के लिए. ये भी मेरा 8 पोर्ट स्विच है. 1 2 3 4 5 6 7 8. और यहाँ पर इसको 14 से कनेक्ट कर, 14 को इससे कनेक्ट कर देंगे, 15 को इससे कनेक्ट कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ स्विचेज आपको कितने लगे, 3. तो सभी को समझ में आ गया दोस्तों. अंडरस्टैंड एवरीवन माय फ्रेंड्स, बोलो समझ में आ गया. अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स एवरीवन गाइस. चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, अगर आप सुधीर उस लेवल तक जाना चाहते हो, सुधीर जी अगर आप उस लेवल तक जाना चाहते हो, ठीक है, सो स्टेटफुल जो आपकी प्रोटोकॉल होती है उसमें हमें कोई सेपरेट सर्वर की जरूरत नहीं होती. बताओ मुझे सुधीर जी, बताइए. अगर इतना लेवल में डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे बताओ, स्टेटफुल जो प्रोटोकॉल होती है, स्टेटफुल जो प्रोटोकॉल होती है इसमें एक्स्ट्रा सर्वर चाहिए होता है हमें. स्टेटफुल प्रोटोकॉल में एक्स्ट्रा सर्वर चाहिए होता है. स्टेटफुल प्रोटोकॉल में हमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा सर्वर चाहिए होता है. सम्यक जैन, यस, स्टेटफुल प्रोटोकॉल में एक्स्ट्रा सर्वर हमें चाहिए टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, टू स्टोर द सेशन इंफॉर्मेशन. एक्स्ट्रा सर्वर की जरूरत पड़ती है. स्टेटलेस में, स्टेटलेस प्रोटोकॉल में नो नीड, कोई जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो चलो वो चीज मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ. कभी मेरा जो मैं सेशन लूंगा अभी संकल्प बैच में, वहां पर मैं आपको प्रोटोकॉल को डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ. प्रोटोकॉल के 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके, सिमेंटिक, टाइमिंग और
सिंटेक्स। अंडरस्टैंड एवरीवन? मैं अब डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, फटाफट बताओ। Which of the following functionalities must be implemented by a transport protocol over and above the network protocol? This is my next question, my friends, and this is a GATE CS 2003 question. मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। आप लोग यहाँ पढ़ने पे फोकस करो यार, पढ़ने पे फोकस करो यहाँ पर, ठीक है? पढ़ने पे फोकस करो, समझने पे फोकस करो, मजा आएगा आपको। Yes, Sudhir, very good. Option D is correct here. Understand everyone? Kapil, Ashish, Abhinav, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। निहारिका, सोनी, listen me carefully here. मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। जो आपकी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डेटा लिंक लेयर, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस कम्युनिकेशन, डेटा लिंक लेयर पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोसेस कम्युनिकेशन। और आप इसी को लिंक टू लिंक भी कह सकते हो, लिंक टू लिंक भी कह सकते हो। प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर मैसेज। कई बार बच्चे गलत कराते हैं। रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर मैसेज नेटवर्क टू नेटवर्क। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। नेटवर्क टू नेटवर्क का मतलब होता है दोस्तों होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट और कंप्यूटर टू कंप्यूटर। होस्ट मेरा कंप्यूटर भी होता है, ठीक है? होस्ट टू होस्ट और कंप्यूटर टू कंप्यूटर। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया मेरे दोस्तों? DLL पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसलिए डेटा लिंक लेयर पर हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी, ठीक है? ट्रिपल पी। नेटवर्क लेयर जो मैसेज डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेटवर्क टू नेटवर्क, और कहीं होस्ट टू होस्ट लिखा हुआ आएगा, कहीं कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा। और जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इट प्रोवाइड्स व्हाट? एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन, एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स व्हाट? एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये आपका प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में मैसेज को डिलीवर करने के काम में आता है। सभी को क्लियर माय फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया। तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनलिटीज मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ओवर एंड अबव द नेटवर्क प्रोटोकॉल। सबसे पहले फिजिकल, डेटा, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कह रहा है ओवर एंड अबव नेटवर्क प्रोटोकॉल, मतलब नेटवर्क लेयर पर जो हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसके अबव ट्रांसपोर्ट लेयर किस टाइप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है? सो एंड टू एंड कनेक्टिविटी और एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है? प्लीज क्या हुआ अमर, ठीक है? थैंक यू वैष्णवी पाटिल, थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, थैंक यू, ठीक है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, ठीक है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे हर बच्चे से यहां पर आंसर चाहिए, मुझे हर बच्चे से यहां पर आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेट CS 2014। मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, ठीक है गाइस? मैंने सारे क्वेश्चन को कवर किया है, बेसिक से जितने क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू रिप्लाई मी फास्ट। Which of the following is not true with respect to a transparent bridge and a router? Guys, फोकस करिएगा हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस पर। उनके कॉन्सेप्ट को मैंने अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रखा है। इसी में आपको मेरी जितनी भी सीरीज है, क्रैश कोर्स या उससे पहले जो कंप्लीट कोर्स मैंने गेट के लिए किया था, मैंने सब जगह हार्डवेयर नेटवर्किंग को डिटेल में डिस्कस किया है। अभी संकल्प बैच हम लोग जब पढ़ेंगे वहां पर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू ए ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड राउटर? फटाफट निशु, उसको पढ़ने दो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो पढ़ने दो उसको यार, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू ए ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड ए राउटर? सो दोस्तों मुझे बड़े ध्यान से सुनो। जो मेरा स्विच होता है, कॉमा हब होता है, कॉमा ब्रिज,
इन सारी डिवाइसेस को हम लोग यूज कहां पर करते हैं? इन सारी डिवाइसेस को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए यूज करते हैं। लैन में अगर हमें डिवाइसेस कनेक्ट करनी है या हमें डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना है लैन में, ठीक है, तो हम लोग या तो स्विच का यूज करेंगे, हब का यूज करेंगे या ब्रिज का यूज करेंगे। और अगर हम लोग लैन में डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है? मैक एड्रेस। हमें डिवाइसेस को क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? मैक एड्रेस। और जो मेरा राउटर होता है, राउटर किस लेयर पर यूज करते हैं हम लोग? नेटवर्क लेयर पर यूज करते हैं। और नेटवर्क लेयर पर अगर राउटर के थ्रू हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो यहां पर आईपी एड्रेस का यूज करता है कम्युनिकेट करवाने के लिए। किसका यूज करता है दोस्तों? आईपी एड्रेस का। ठीक है, ठीक है। सो यहां पर मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बोथ। तो पढ़ लेते हैं हम लोग, ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ ब्रिज एंड राउटर, ठीक है। कौन हो भाई? अमन जी कौन है भाई आप? प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट यार, ठीक है, पढ़ने दो। ये सब बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रांसपोर्ट ब्रिज एंड ए राउटर? बोथ ब्रिज एंड राउटर selectively forward data packets, yes, this is a true statement regarding bridge and a router, ठीक है। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी योर आंसर। कम ऑन दी ऑप्शन बी। A bridge uses IP addresses while a router uses MAC addresses? No. As I told you, switch, hub and bridge uses what? MAC addresses. Because इन सब डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए। So a bridge uses IP address? No, bridge uses MAC address while router uses IP address. So option B cannot true regarding bridge and router. So option B is your answer. Option C, a bridge builds up its routing table by inspecting incoming packets. Yes, bridge की अपनी एक routing table होती है, bridge भी एक intelligent device होती है। So it's a true statement regarding the bridge. So option C cannot be your answer. A router can connect between a LAN and WAN? Yes. Option D is correct regarding a router. So option D cannot be your answer. So here B is correct answer because B is not true regarding bridge and router. Understand everyone? Understand my friends, everyone? Understand? Clear? समझ में आ गया सभी को? रिप्लाई करो मुझे यहां पर। इतना हंस क्यों रहे हो तुम लोग? उसको जाने दो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, उसको जाने दो। मैच दी फॉलोइंग। सो दिस इज अगेन बिलोंग्स टू OSI मॉडल। हियर वी हैव सम OSI layers and here we have some protocols and कौन सी प्रोटोकॉल किस लेयर से बिलोंग करती है आपको यहां पर आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है दोस्त, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग। फटाफट आंसर करो यार, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। उस पर ध्यान मत दो आप लोग, यहां पर आप लोग अपना टाइम यहां पर दो। मैच दी फॉलोइंग। हियर वी हैव व्हाट? सम प्रोटोकॉल्स and here we have some layers of the OSI model और TCP/IP protocol suite model। फटाफट मुझे आंसर करिए। हब, यस, मैं आपको बता रहा हूं, हब हो गया, ठीक है, रिपीटर हो गया, ये सब आपके फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। यस, फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, ठीक है। स्विच हो गया, राउटर हो गया, सॉरी, स्विच हो गया और आपका ब्रिज हो गया, स्विच हो गया और आपका ब्रिज हो गया। ये सब आपके डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। और राउटर जो होता है आपका वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। जो आपका गेटवे होता है, गेटवे वर्क्स ऑन ऑल द 7 लेयर, वर्क्स ऑन ऑल 7 लेयर्स। अंडरस्टैंड सुधीर? अंडरस्टैंड? सो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सब लोग बी आंसर कर रहे हैं, देखते हैं बी सही है कि नहीं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, is used to send the electronic mails and it's a application layer protocol. Yes, P belongs to first, ठीक है। BGP, Border Gateway Protocol, and it's this protocol used by what? This protocol used in the routing. So this is a routing protocol. So BGP, Border Gateway Protocol, belongs to network layer. Border Gateway Protocol, सर तो हब मैक कैसे यूज करेगा? हब जो आपकी डिवाइस है लोकल या नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक एड्रेस आपका फिजिकल से डेटा लिंक लेयर तक मैक एड्रेस यूज होता है,
ठीक है, समझ में आ गया सुधीर जी। सो बी आपका किससे बिलोंग करेगा, 4 से बिलोंग करेगा। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो सी आर आपका सेकंड से बिलोंग करेगा। सो मुझे बताओ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल कौन कौन सी होती हैं, टीसीपी, टीसीपी कॉमा यूडीपी कॉमा एससीटीपी, ठीक है। टीसीपी यूडीपी एससीटीपी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारी प्रोटोकॉल आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल होती हैं। और जो आपका ट्रिपल पी है, किसी ने इसमें डाउट नहीं पूछा मुझसे यार, किसी ने ट्रिपल पी में डाउट नहीं पूछा मुझसे। ट्रिपल पी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी इज व्हाट, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। राउटिंग हम लोग जब पढ़ेंगे ना, ये हम लोग एक वहां पर एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, डायनामिक में एल्गोरिथम यूज करते हैं, वहां पर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का, जैसे डिस्टेंस वेक्टर आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज करती है, ठीक है। जो आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है वो आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल यूज करती है। जो आपका बीजीपी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इसका यूज करता है पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। अंडरस्टैंड अमजद वहां पर एक राउटिंग एल्गोरिथम होती है पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, मैं डिस्कस करूंगा। पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम होती है, डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम है, ये बीजीपी का यूज करती है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज करती है, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज करती है, ठीक है। और आपकी एक डिस्टेंस वेक्टर डीबीआर है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है, ये आरआईपी का यूज करती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। बट आरआईपी इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो आपकी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिथम होती है, ये ओएसपीएफ का यूज करती है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एंड इट्स आल्सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। समझ में आ गया अमजद जी, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो लिख लो सभी लोग यहां पर अगर जिसको नहीं पता है, ठीक है। सो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, लिंक टू लिंक आपका कौन प्रोवाइड करता है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एस का थर्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर माय फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है सभी को मजा आ रहा है ना कॉन्सेप्ट में। लिख लो सभी लोग फटाफट। पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम बीजीपी का यूज करती है, इट्स ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम आरआईपी का यूज करती है, एंड इट्स ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल का यूज करती है, एंड इट्स आल्सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। बिल्कुल लेकर आऊंगा। आरआईपी यूजेस यूडीपी, यस, आरआईपी जो है मैसेज सेंड करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूडीपी का यूज करती है। सुधीर वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आरआईपी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूडीपी का यूज करती है, ठीक है सुधीर, यू आर राइट। अंडरस्टैंड, क्लियर। ये चीजें मैं अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना वहां पर, विच प्रोटोकॉल यूजेस विच प्रोटोकॉल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सो डोंट वरी, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे सॉल्व करते रहो, मुझे बताते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। कंसीडर डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईमेल। सो हियर वी हैव M1 एक्टिविटी, M2 एक्टिविटी एंड M3 एक्टिविटी। विच इज द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईच एक्टिविटी, ठीक है। तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताओ। बिल्कुल डाल दूंगा मैं इसकी पीडीएफ आज अभी सेशन के बाद आपका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जो मैंने पीएसयू से रिलेटेड सेशन भी लिया था उसकी पीडीएफ भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ओके, आई विल पुट ऑल पीडीएफ्स जो मैं क्लासेस में यहाँ पर लूंगा, सब मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा पीएसयू वाला सेक्शन नहीं देखा है, देख लो एक बार जाकर, क्योंकि वहां पर आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस पीएसयूज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के होते हुए भी, और क्या क्या उनकी क्राइटेरिया रहता है, एज लिमिट क्या रहती है, ठीक है, और कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर फटाफट रिप्लाई कर रहे हैं, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। सो जो मेरी यहाँ पर M1 एक्टिविटी है दोस्तों, वो क्या है, सेंड एन ईमेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू ए मेल सर्वर, यस, वेरी गुड। सो किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए भी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि SMTP जो मेरी प्रोटोकॉल होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू सेंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स।
So SMTP is application layer protocol. Yes, SMTP is application layer protocol. ठीक है. M2, डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स सर्वर टू ए मेल क्लाइंट. ठीक है, ध्यान से सुनो. अगर हमें किसी भी मेल को रिट्रीव करना है मेल बॉक्स सर्वर से, तो हम लोग दो प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं. एक तो मेरी होती है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. एक मेरी होती है आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. तो दोनों में से कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं, मेल को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द मेल बॉक्स सर्वर. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? पीओपी जो मेरी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं मेल बॉक्स सर्वर से, ये आपको एक एडवांस फीचर नहीं प्रोवाइड करती है. कौन सा एडवांस फीचर नहीं प्रोवाइड करती है? कि पीओपी की हेल्प से अगर आप पीओपी अगर आप यूज करोगे तो मैसेज का आप कंटेंट नहीं देख सकते हो बिफोर डाउनलोड द मैसेज ऑन द क्लाइंट डेस्कटॉप. जब तक क्लाइंट उस मैसेज को रिट्रीव नहीं कर लेगा, डाउनलोड नहीं कर लेगा मेल बॉक्स सर्वर से अपने डेस्कटॉप पर, तब तक वो उस मैसेज का कंटेंट नहीं देख सकता है. सो दिस एडवांस फीचर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द पीओपी, बट आईएमएपी प्रोवाइड्स दिस फीचर. आईएमएपी ने ये फीचर प्रोवाइड किया. यू कैन सी द कंटेंट ऑफ द मैसेज बिफोर डाउनलोड द मैसेज ऑन योर डेस्कटॉप. अंडरस्टैंड? क्लियर? ठीक है. यस, बिल्कुल वेदांत, राइट. सो क्लियर हुआ सभी को यहां तक? क्लियर माय फ्रेंड्स? तो यहां पर हम लोग पीओपी आईएमएपी से कोई भी एक यूज कर लेंगे. चेकिंग ईमेल इन ए वेब ब्राउजर. चेकिंग ईमेल इन ए वेब ब्राउजर, अगर हमें वेब से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग? अगर वेब से रिलेटेड हमें कोई भी प्रोटोकॉल चाहिए, ठीक है, अगर हमें वेब से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Because hypertext transfer protocol we used to access anything from the world wide web. We used to access from the anything from the world wide web. क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ वेदांत मेहता, सुधीर? क्लियर एवरीवन? सो विच इज द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल. तो मैंने यार वहां पे 2x बॉड रेट ही तो बताया था दोस्तों. ठीक है, 2x बिट रेट. Which is the application level protocol used in each activity. So M1 मेरा क्या यूज कर रहा है? SMTP. वेदांत क्लियर? M1 मेरा क्या यूज कर रहा है? HTTP. No, option A is wrong. No need to check further. Option B, M1 activity is using SMTP. Yes, ठीक है. M2 is using, M2 can use either POP और IMAP. या तो POP यूज करेगा या IMAP यूज करेगा. ठीक है. सो यहां पर M2 क्या यूज कर रहा है? FTP. सो ये भी मेरा रॉन्ग हो गया. M1 मेरा क्या यूज कर रहा है? SMTP. ठीक है. M2 मेरा क्या यूज कर रहा है? POP. M3 मेरा क्या यूज कर रहा है? HTTP. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट है. बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था. क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर मुश्किल से 8 या 9 डेज लेंगे और सारे PYQ सॉल्व करेंगे. एक एक PYQ मैं आपका सॉल्व करूंगा. डोंट वरी गाइस. ठीक है. सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यार. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. एंड दिस इज अ गेट CS 2013 क्वेश्चन. दिस इज अ गेट CS 2013 क्वेश्चन. इसरो में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था 2020 में. इस ईयर जो इसरो का एग्जाम हुआ है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए. ठीक है. नो, इट विल स्टोर. अरजीत, इट विल स्टोर टिल, जब तक आपका कोई नया नहीं आता. ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में. पहले जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज यहां पर लेकर आया हूं उनको मैं डिस्कस कर लूंगा आपके लिए. ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग फटाफट. ये क्वेश्चन आपका इसरो में भी पूछा गया रिसेंटली 2020 में और मे बी ये क्वेश्चन आपका 2021 में आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, तो फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग. सुधीर कुमार सी, ठीक है.
सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एज्यूम दैट सोर्स एस एंड डेस्टिनेशन डी आर कनेक्टेड थ्रू टू इंटरमीडिएट राउटर्स लेवल्ड आर। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ, राउटर मेरे किस लेयर पर यूज की जाती है ओएसआई मॉडल में? राउटर किस लेयर की डिवाइस है? नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। राउटर मेरी किस लेयर की डिवाइस है? नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। इतनी चीज पहले आपको पता होनी चाहिए। सोर्स और डेस्टिनेशन आपके दो इंटरमीडिएट राउटर से कनेक्टेड है। डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स ईच पैकेट हैज टू विजिट द नेटवर्क लेयर एंड द डेटा लिंक लेयर ड्यूरिंग ए ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ड्यूरिंग ए ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो वेरी सिंपल यार, जो मेरा सोर्स है it will use all the 7 layers. Source will use all the 7 layers: physical, data, network, transport, session, presentation and application. It will use all the layers. Similarly, destination will also use all the layers of the OSI model: physical, data, network, transport, session, okay, presentation and application. ठीक है, but router will use what? Router कौन सी लेयर को यूज करेगा? नेटवर्क लेयर को यूज करता है। सो फिजिकल, डेटा, ठीक है, और राउटर किस लेयर पर होता है? नेटवर्क लेयर पर होता है। ठीक है, यहां पर भी किस किस को यूज करेगा? डेटा, फिजिकल, ठीक है, यहां पर फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, यहां पर डेटा, फिजिकल। अब कैलकुलेट कर लो यहां पर कितने आ गए, यहां पर आंसर कितना, कितनी फिजिकल लेयर का यूज कर रहा है, सॉरी कितनी आपका डेटा लिंक लेयर का यूज कर रहा है और कितनी नेटवर्क लेयर का यूज कर रहा है। सो 1 डेटा लिंक लेयर काउंट कर रहा हूं पहले मैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो डेटा लिंक लेयर हो गई। डीएलएल कितनी हो गई? 6। नेटवर्क लेयर कितनी हो गई? 1 2 3 एंड 4। नेटवर्क लेयर कितनी हो गई दोस्तों? 4। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया मेरे दोस्तों? क्लियर एवरीवन? वैष्णवी पाटिल, वेरी गुड। ओके, सो हेयर अगर यहां पर मेरा राउटर की जगह क्या होता? अगर मेरा यहां पर राउटर की जगह अगर मेरा स्विच होता, राउटर की जगह अगर मेरा स्विच होता तो कितना आता आंसर आपका? फटाफट बताओ। राउटर की जगह दोस्तों अगर स्विच होता तब आपका आंसर कितना आता? रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई करो सभी लोग। मैंने क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया। मैंने क्वेश्चन ये कर दिया, एज्यूम दैट सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड थ्रू टू डिफरेंट स्विचेस लेवल्ड एस, लेबल्ड एस। फटाफट बताओ मुझे इसका आंसर, बताओ फटाफट बताइए मुझे इसका आंसर। अगर मैं स्विच से कनेक्ट कर दूं, राउटर की जगह सोर्स और डेस्टिनेशन को स्विच से कनेक्ट कर दूं, तो कितने टाइम्स नेटवर्क लेयर को विजिट करेगा, कितने टाइम डेटा लिंक लेयर को विजिट करेगा? रिप्लाई करो यार, बातें मत करो आपस में। रिप्लाई मी फास्ट हेयर। अगर हम लोग राउटर की जगह स्विच यूज कर लें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिप्लाई करो। 8 डेटा लिंक एक्सेस, DLL 6, DLL 6 and network layer how much? And network layer how much my friends? Only 2. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो DLL आपका कितना हो जाएगा? DLL आपका कितना होगा? 6 ही रहेगा। ठीक है, DLL मेरा कितना रहेगा? 6। ठीक है, और नेटवर्क लेयर मेरा हो जाएगा 2। सही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मेरा आंसर क्या सही है? DLL 6, DLL 6 एंड नेटवर्क लेयर 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक दोस्तों? एनी प्रॉब्लम गाइज, एनीवन? अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट सभी लोग। इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर करो। समझ में आ गया सुधीर यार? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ये HTTP अगर आपको आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर आपको आता है, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेट CS 2016, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड on the network by a host when a browser requests a web page from a remote server, assuming that the host has just been restarted. वैष्णवी पटेल अभी देख लेंगे। ठीक है, वैष्णवी देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं यहां पर दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पर PDNTSPA, अगर मैं यहाँ पर क्या यूज कर लूँ, स्विच यूज कर लूँ, क्या यूज कर लूँ, स्विच। सो PDP, ठीक है, PDP। तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर मेरा कितना आएगा, डेटा लिंक लेयर मेरा कितनी आएगी, 4 आएगी यार। डेटा लिंक लेयर मेरा कितनी आएगी, 4। गलत आंसर बताया था जिसने भी आंसर बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। डेटा लिंक लेयर मेरा कितना आएगा, 1 2 3 4। डेटा लिंक लेयर आएगा 4, नेटवर्क लेयर कितना आएगा, 1 और 2, नेटवर्क लेयर आएगा 2। समझ में आ गया सुधीर? सुधीर, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर मैं राउटर की जगह स्विच यूज कर रहा हूं, अगर हम लोग राउटर की जगह स्विच यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले सुनो पिछले वाले क्वेश्चन का, सुनो जिसने आंसर दिया था, सुधीर ने आंसर दिया था 6 और 2, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका 4 और 2, ठीक है सुधीर। अगर लिसन मी केयरफुली, अगर राउटर की जगह हम लोग स्विच यूज करें तो स्विच मेरा कहां पर यूज होता है, डेटा लिंक लेयर पर। तो डेटा लिंक लेयर 4 टाइम्स, नेटवर्क लेयर 2 टाइम्स। क्लियर? अभी समझ में आ गया? वैष्णवी, प्रतीक जायसवाल, क्लियर हुआ? पिछले क्वेश्चन में क्लियर हो गया सभी को? पहले रिप्लाई करो यार, अगर राउटर की जगह स्विच यूज कर ले तो समझ में आया? पहले ये बताओ, राउटर की जगह स्विच यूज कर ले, समझ में आया सभी को? सुधीर आप बताओ, गलत आंसर दिया था आपने, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर राउटर की जगह स्विच यूज कर लें, राउटर की जगह स्विच यूज कर लें तो डेटा लिंक लेयर 4 टाइम्स, नेटवर्क लेयर 2 टाइम्स, ठीक है। अभी समझ में आ गया वैष्णवी पाटिल? वो उसने जल्दी से आंसर दिया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय ए होस्ट व्हेन ए ब्राउजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए रिमोट सर्वर एज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज जस्ट बीन रीस्टार्टेड, ठीक है। शुभम शर्मा, सिंपल है यार, कितनी बार रिपीट करें, ठीक है। क्यों नहीं करेगा प्रणव जानी? स्विच आपका डेटा लिंक लेयर पर है यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो यहां पर बहुत ही सिंपल सा, मैं एक आपको यहां पर कॉन्सेप्ट लेके समझा रहा हूं। सपोज दिस इज माय नेटवर्क एंड दिस इज गूगल नेटवर्क, दिस इज माय नेटवर्क एंड दिस इज गूगल नेटवर्क। ये मेरा नेटवर्क है कोई, और यहां पर ये गूगल का नेटवर्क है। क्या है? गूगल का नेटवर्क है। सिंपल, ध्यान से सुनते रहिएगा। मेरे नेटवर्क में मेरा कोई एक पीसी है, ठीक है, जिसमें कोई प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को मैं गूगल के नेटवर्क सर्वर पर, एक कोई दूसरा प्रोसेस पीसी है मेरा, यहाँ पर गूगल के नेटवर्क का यहाँ पर कोई प्रोसेस है P2। सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2, दिस इज P2 एंड आई वांट टू कनेक्ट माय नेटवर्क टू द गूगल नेटवर्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक ब्राउजर ओपन करते हैं कि नहीं? सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में हम लोग क्या, डोमेन नेम टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? डोमेन नेम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP क्या करेगा, DNS प्रोवाइड करेगा, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करेगा, इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। IP एड्रेस में आपकी दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका नेट ID और एक होता है आपका होस्ट ID। एक क्या होता है आपका होस्ट ID। जब आपको नेटवर्क एड्रेस मिल गया तो इस वाले आप मेरे नेटवर्क को वो गूगल के नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा नेट ID के थ्रू। किसके थ्रू? नेट ID के थ्रू, ठीक है। होस्ट ID के थ्रू इस वाले होस्ट को इस वाले होस्ट से कनेक्ट कर देगा, होस्ट ID के थ्रू। जहां तक ना समझ में आए बताते रहना। और पोर्ट प्रोसेस को प्रोसेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड पोर्ट IDs होती हैं, पोर्ट IDs होती हैं कुछ प्री डिफाइंड। लाइक HTTP की बात करें, अगर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें, सो इट हैव प्री डिफाइंड पोर्ट ID व्हाट 80। प्री डिफाइंड पोर्ट ID क्या होती है दोस्तों? 80 होती है। क्या होती है? 80 होती है, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या रन होगा, DNS क्वेरी रन होगी। सबसे पहले DNS क्वेरी रन होगी, तभी आपको नेटवर्क, तभी आप क्या कर पाओगे, नेटवर्क को नेटवर्क से और होस्ट को होस्ट से कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले DNS क्वेरी रन होगी। जब आपकी DNS क्वेरी रन हो जाएगी तो पोर्ट से पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TCP SYN सेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग TCP SYN सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद HTTP गेट और रिक्वेस्ट समथिंग, उसके बाद HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। फिर जो भी वहां से रेस्पॉन्स जनरेट होगा उस रेस्पॉन्स के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा।
तो ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आ गया सबको? एक ही बार तो एक्सेस करेगा यार। क्या नाम है आपका? ये कौन है? अरिजीत। अरिजीत एक ही बार एक्सेस करेगा ना, इतनी बार एक्सेस क्यों करा रहे हो? एवरीवन अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स? मुझसे बात करो, मुझसे। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट। ये वाला समझ में आया सबको जो मैंने यहां पर समझाया? बिल्कुल। सो वेरी गुड। सबसे पहले डीएनएस क्वेरी रन होगी, उसके बाद टीसीपी सेंड, उसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद एचटीटीपी रिस्पॉन्स भी जनरेट होगा, उसके बाद एचटीटीपी रिस्पॉन्स भी जनरेट होगा, उसके बाद एचटीटीपी रिस्पॉन्स भी जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है आपका? सी है। सभी लोग रिप्लाई करो मुझे फटाफट, दबाकर सेशन को शेयर करो, लाइक करो, और डेली यहां पर मुझे मिलो 9 से 10:30 PM। आपके सिंपल से सिंपल डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे थ्रू द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। आकाश शर्मा, एनी डाउट आकाश? रुक रुक गीक, रुक बहुत सिंपल है। रुक, यहां पर देखो, ये सपोज आपका, या आप क्लाइंट हो, आप क्लाइंट हो यहां पर, या आपका नेटवर्क है, आपको उसको कनेक्ट करना है या जो भी एक्सेस करना है, गूगल के नेटवर्क से एक्सेस करना है, तो गूगल का नेटवर्क आपके लिए क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। आपके लिए क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। लिसन मी केयरफुली, यू आर ए क्लाइंट एंड गूगल नेटवर्क इज ए सर्वर फॉर यू। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट योर नेटवर्क विद द गूगल नेटवर्क, देन सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्राउजर ओपन करोगे, ब्राउजर में डोमेन नेम टाइप करोगे google.com, google.com को डीएनएस लेगा, डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको नेट आईडी और होस्ट आईडी मिल जाएगी। तो अपने नेटवर्क को गूगल के नेटवर्क से कनेक्ट कर पाओगे नेट आईडी की हेल्प से, और होस्ट से कनेक्ट कर पाओगे होस्ट आईडी की हेल्प से। ठीक है, और प्रोसेस से कनेक्ट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड पोर्ट आईडीज होती हैं। तो यहाँ अगर एचटीटीपी की बात करें तो एचटीटीपी की पोर्ट आईडी होती है 80। ठीक है, एचटीटीपी पोर्ट आईडी होती है 80 होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद टीसीपी सेंड, पोर्ट को पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल होती है टीसीपी। ठीक है, पोर्ट से पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए टीसीपी रन करेंगे, उसके बाद एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? वन मोर टाइम, कंचन समझ में आ गया? कंचन बिल्कुल कराएंगे। आशीष, डेली मुझे मिलो यहां पर 9 to 10:30 PM, हर एक टॉपिक को लेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को डिटेल में। समझ में आ गया सभी? कोई बताओ, सभी डेली मुझे मिलो यहां पर 9 to 10:30 PM डेली। ठीक है, दबा के सॉल्व करेंगे यार। अभी समझ में आ गया सबको? प्रतीक, कंचन, क्या नाम था आपका? रुक गीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, बताओ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग, और भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल्स इन दैट ऑर्डर? फटाफट रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे यार, आप लोगों के लिए तो हम लोग यहां पर हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स अगर आप लोग बेहतरीन करते रहिए, डेली आते रहिए, बिल्कुल ले लूंगा मैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का फटाफट, सभी लोग बताओ। मजा आ गया? हार्ट से फिलअप कर दो सभी लोग। अगर सभी को मजा आया, जितने भी 50-60 लोग हैं, हार्ट से फिलअप करिए चैट बॉक्स को, हार्ट से फिलअप करिए, हार्ट से। मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। हार्ट से फिलअप करो, हार्ट से, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्यार शो करना है तो हार्ट से करो। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल्स? सो ईमेल को सेंड करने के लिए हम लोग सबको पता है एसएमटीपी का यूज करते हैं, और रिट्रीव करने के लिए आइदर वी कैन यूज पीओपी और आईएमएपी, आइदर वी कैन यूज पीओपी और आईएमएपी। ठीक है, तो ईमेल्स को रिट्रीव या डाउनलोड करने के लिए या तो हम पीओपी का यूज कर सकते हैं या आईएमएपी का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइज एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।